श्री सीताराम शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज इस वीडियो में हम सभी लोग कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 9 को सुनेंगे और इस अध्याय में नारद जी राजा पृथु से माता तुलसी की महत्वता का वर्णन करते हैं। माता तुलसी का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से वह भगवान विष्णु की प्रिया हुई। तो तुलसी माता की महत्वता का वर्णन कार्तिक मास महात्म के अध्याय 9 में सुनते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए कार्तिक मास की पवित्र पावन कथा को सुनते हैं। राजा पृथु बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में जो तुलसी की जड़ की महिमा का वर्णन किया है और कहा है कि भगवान विष्णु का निवास माता तुलसी की जड़ में है और उस जड़ की मिट्टी का पूजन करना भी बतलाया है, तो आप हमें तुलसी जी की महत्वता का वर्णन सुनाइए। तुलसी कहाँ से आई, कैसे उत्पन्न हुई, यह सब बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, राजन, आप सावधान होकर तुलसी जी की महत्वता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास सुनिए। एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए, तो भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उन्होंने अपना वेश बदल लिया। वेश में उन्होंने जटाधारी दिगंबर का स्वरूप बनाया और इंद्र तथा देवगुरु बृहस्पति की मार्ग में अवरोध डालने स्वरूप वह बैठ गए। यद्यपि भगवान भोलेनाथ जिन्होंने दिगंबर रूप धारण किया था, वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा वाले और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारे थे। वैसे ही वह बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को इंद्र ने नहीं पहचाना और उनका नाम धाम आदि उनसे पूछने लगा और कहा कि शंकर जी अपने स्थान पर से कहीं गए हैं क्या। इस पर उस तपस्वी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐसे ऐश्वर्य से गर्वित होकर इंद्र कहाँ चुप रहने वाला, उसने दोबारा हुड़क कर उस दिगंबर रूपी भगवान शंकर से पूछा, मैं तुझसे पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता है। मैं अभी तुझे वज्र मारता हूँ, फिर कहता हूँ, फिर देखता हूँ कि तुझ दुर्मत की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रोध में आकर इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठेगा और तेज से उस इंद्र को जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र का क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उस पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही उनकी बुद्धि से उन्होंने सोचा कि उसको शंकर भगवान जानकर प्रणाम किया और दंडवत कर बहुत सी स्तुति भी की। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से कहा, हे दीनानाथ, हे महादेव, अपना क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले कि मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित करके इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है, मैं विश्वास करता हूँ कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अपने माथे से, अपने आँखों से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उसे जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। आज का अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आगे की कथा आगे के अध्यायों में सुनेंगे। बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय, बोले शंकर भगवान की जय, कार्तिक मास की जय। और आज का वीडियो बस इतना ही। श्री सीताराम।